हताश मत होना, उदास मत होना। हम जीत गए तो ये हमारे, और हार गए तो हम इनके, दोनों में हमारी जय है, दोनों में हमें प्रीतम मिलेंगे। अब ये जन्म हमारा वृथा नहीं जाएगा, अब ये जन्म हमारा वृथा नहीं जाएगा। इसमें मुझे मिलना ही मिलना है, हार के तो यही मिलना है और जीत के तो इन्हीं को मिलना है, दूसरे से नहीं। पति पत्नी मानो एक प्राण दो देह जैसा संबंध है। आजकल थोड़ा वासनाओं के कारण में मलिन हो रहा है संबंध, नहीं तो बहुत सुंदर गृहस्थ धर्म में अगर दोनों एक दूसरे के प्रति आत्मवत भावना, प्यार भावना करें, दोनों मिलकर भगवत आराधना करें, दोनों के मिलकर भगवत आराधना करने से पूरा परिवार कल्याण में हो जाएगा। अब अगर पत्नी तप परायण है, भजन परायण है, भगवत परायण है और पति कुमार्गगामी, तो भी पति की रक्षा होती रहेगी उसके बल से। जैसे वृंदा सती है और जालंधर राक्षस स्वभाव का है, कोई बाल बांका नहीं कर सका, बड़े बड़े देवता हार गए क्योंकि वो सती पातिव्रत धर्म से युक्त। अगर पति कुमार्गगामी भी है, अगर आप अपने धर्म से चल रहे हैं तो उसका भी मंगल हो जाएगा, पक्का मंगल हो जाएगा। अभी नहीं समझ में आया ना तो आगे प्रकृति तुम्हें समझा देगी। ध्यान रखना, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, लिख लो, आगे प्रकृति तुम्हें समझा देगी। अगर आज हमारी बात को तुम नहीं समझोगे तो कल रोगे, और तुम्हें न समझाने वाला मिलेगा न समझने का अवसर मिलेगा, केवल बहते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे। गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, चाहे शिव बिरंच सम। अब ये 84 लाख चक्र में कब अवसर मिले, अब पता नहीं दोबारा कब मिले, चूक गए अब अवसर, बहुत बढ़िया अवसर लगा है। नजर झुकाओ, राधा राधा राधा, ना गाली देने वाले की तरफ देखना है, ना प्रशंसा करने वाले की, ना मान ना अपमान, ना हमारा कोई अपना ना कोई पराया। मेरे प्रभु का ये माया खेल चल रहा है, राधा राधा राधा। गंगा किनारे जिससे हम भ्रमण करते थे ना जब, तो बाढ़ आने के बाद ऊपर पपड़ी पर गई, सूख गया और मुझे पता नहीं था, आगे दलदल ही दलदल था। जो ही कदम पहला रखा तो इतना गए, तो पीछे से ए बाबा अगला कदम मत रख देना, दलदल है, कोई बचाने वाला या नहीं मिलेगा। अब एक गया था, अगला पीछे का ऐसे लेट करके उसे हटाया, आस में देखा कोई आदमी नहीं था। हमको कौन सा आवाज दिया? अगर हमें भगवान ही तो संकेत दे, बाबा अगला कदम मत रखना, इतना दलदल है आगे, कोई बचा नहीं पाएगा। भगवान जब रक्षा करते हैं ना तो हर कदम वो बचाते रहते हैं। अपनी बुद्धि रूपी ड्राइवर को, सारथी को अगर ठीक रखना है तो राधा 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 राधा, अपने आराध्य देव का हर समय भजन करते रहो, तुम्हारी बुद्धि को कोई भी माया नहीं खींच पाएगी। और नहीं तो एक क्षण में ऐसे आचरण बन जाते हैं कि पूरे जीवन का किया करा सब कलंक लगे। मान लो आप 20 साल से सही चल रहे हो और 20 सेकंड चूक कर दिए, 20 सेकंड आपसे ऐसी हरकत बन गई, अब समाज 20 साल की आपकी साधना को देखेगा क्या ना? 20 सेकंड की चूक का होगा प्रसाद। ये नहीं हुआ बारे बहादुर पूरे जीवन लड़ता रहा, जरा सा लड़खड़ा गया, कोई बात नहीं आगे चलो, ये तो कोई महात्मा बोलेगा, नहीं तो 20 सेकंड का उसको पूरे आज जीवन का रिजल्ट खराब कर देगा। ये है नाश। ये यार क्या हुआ मेरे दिमाग को, ऐसा क्यों हो गया, पूरे जीवन संभला रहा, ये क्या, आप कुछ भी करो गड़बड़ हो गया, ड्राइवर ने गाड़ी ठोक दी। अब तो फिर देखो भैया, इन शरीरों का कोई भरोसा नहीं, एक कच्ची माटी के बने हुए खिलौने हैं, ये जितने दिन टिक जाए भाग्य बनाओ, कभी भी ये फूट सकते हैं। पक्की बात सुन लो, तुम्हारे अनुष्ठान से बचने वाले नहीं। ये मिट्टी के खिलौने मिट्टी में मिल जाएंगे, चाहे अनुष्ठान करो चाहे जो कुछ करो। इनकी एक अवधि है, इनकी एक समय सीमा है, किस समय में कितना दुख भोगना है, किस समय में कितना सुख भोगना है, इस शरीर का पहले से निश्चित हो गया है। अब उस निश्चित को मिटार करके नए भाग्य की रचना करने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। उसके लिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। फांसी वाले को तो पता है कि अमुक तारीख को 8 बजे तुम फांसी पे लटकाए जाओगे,
अपने को वो भी पता नहीं है। किस सेकंड में शरीर से प्राण अलग हो जाएंगे कोई पता नहीं। राधा राधा राधा। ये संसार कसाई वाला है, इसका कसाई काल है, कोई नहीं बचेगा, सबको काटेगा वो। फंस गए हो, पक्की बात समझ। नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आता? जैसे पशु आदि कसाई वाड़े में पहुंच जाएं, वो चाहे खरीद के ले जाए, चाहे जबरदस्ती ले जाए, चाहे चुरा के ले जाए, तो चारा तो देगा ही। अगर 10 दिन बाद नंबर आना है तो चारा दे रहा है, तो इसका मत समझो वो प्यार कर रहा है। 10वें दिन उसका नंबर है कि ये सब इतना हटने के बाद उन ऐसे ही हम तुम है। दूध दही खाओ, खूब फल फूल खाओ, चक्क शरीर बनाओ, और काल टाइम केवल देख रहा है। टाइम फिट हुआ, बोले चलती कार में आग लग गई, 5 लोग जल गए। किसी ने कहा काल ने मार दिया। बोले अचानक वो तो एक्सीडेंट हुआ, 20 लोग मर गए। तुम्हारा निर्धारित समय है और तुम काल रूपी कसाई वाड़े में पैक हो चुके हो। इसीलिए कहा जाता है कि भवकूप में गिर गए, बचा सकता है तो हरि बचा सकता है। यही तो बुद्धि बैठ गई। एक्सीडेंट हुआ, आदमी तड़प रहा है, वो कार का शीशा नीचे करके देखकर वीडियो बनाकर निकल जा रहा है। जानते हो ये भी अपराध हो गया उससे। भगवान अवसर दिए थे। प्राप्त सेवा का त्याग जो करता है उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। प्राप्त सेवा, जैसे कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई ऐसी परिस्थिति में है और तुम्हें लगता है मेरी आवश्यकता है इसको, उस समय अपना कार्य रोको, उसका सहयोग करो। तुम्हारा जो पूर्व प्रारब्ध तुम्हें दंड देने आ रहा है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, दूसरों को सुख पहुंचाने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। दूसरों को सुख का भाव रखो। किसी को गरीब या अनाथ या अपाहिज देखकर उसका अपमान मत करो, नहीं उसमें बैठा भगवान तुम्हारा रिजल्ट खराब कर देगा, तुम्हारा रिजल्ट खराब कर देगा। ऐसी क्या हमारे को दिव्य अनुभूति के लिए मानवदेह मिला, कहां फंस रहे, तो कैसे गंदे गंदे आहार विहार। सबसे बड़ा धनी कौन? जिसकी चाह ही नहीं तो कोई 1 लाख की मांग करता, कोई 1 करोड़ की मांग करता, कोई 1 अरब की मांग करता, तो सबसे बड़ा भिखारी कौन हुआ? 1 अरब वाला हुआ ना। वो कहते हैं 1 रुपया वाला जो 1 रुपया मांग रहा है ना, बोले बड़े भिखारी है। नहीं, भिखारी वो तो छोटे हैं, आप बड़े भिखारी हो। आपको 1 अरब चाहिए, वो 1 रुपये में संतोष कर लेगा, तुम्हें 1 अरब में संतोष रहे। धैर्य पूर्वक विवेक के द्वारा समझो, हम प्रभु की कृपा से संतुष्ट हो जाएं, चाह मिट जाए। एक ने पूछा कि आपको भगवत साक्षात्कार हुआ है? अब बताओ हम क्या उसको बोले कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इतना जरूर समझ लो कि लाली मेरे लाल की, जित देखू तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। पकड़ सकते हो पकड़ लो, नहीं पकड़ पाते तो इसका प्रमाण थोड़ी कि देखो ये पेन पल से दस्तखत है कि मैं भगवत प्राप्त हूं। जैसे